जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, गली गली में चुनाव की चर्चा है। गली गली में एक ही सवाल है कि जीतेगा कौन, रोडमल नागर जी तीसरी बार बनेंगे या फिर दिग्विजय सिंह इस बार बाजी मार कर ले जाएंगे। ये सवाल गली गली में है राजगढ़ की। लेकिन आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि दिग्विजय सिंह के जो राजगढ़ जिले के चहीते नेता हुआ करते थे एक समय में, वो अभी वर्तमान में भाजपा में है। और दिग्विजय सिंह चूंकि राजगढ़ से चुनाव लड़े हैं, इसलिए उन नेताओं ने दिग्गी राजा को कितनी चोट पहुंचाई है, कितना नुकसान किया है। तो सबसे पहले तो हम उन नेताओं की चर्चा करते हैं कि वो कौन से नेता थे जो दिग्विजय सिंह के एकदम खास थे, एकदम करीबी जिसको हम बोलते हैं, एकदम खास नेता थे, कांग्रेस में थे, लेकिन अब भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो मोना सुस्तानी जी जो पिछले साल गई थी बीजेपी में। तो आप जानते हैं कि मोना सुस्तानी जी कांग्रेस में थी और भाजपा उन्होंने ज्वाइन की है। पूरा उनका जो रिश्ता रहा है पूरे खानदान का, मोना सुस्तानी जी के, वो पूरा जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो कांग्रेस ही पूरा परिवार था। गुलाब सिंह जी की बहू मोना सुस्तानी जी है और उन्होंने कांग्रेस से अलविदा कहकर भाजपा में वो आई। उसके बाद गांव-गांव में वो घूमी, गली-गली में प्रचार किया और एक लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था 2019 में रोडमल नागर जी के सामने ही। लेकिन अब रोडमल नागर जी के साथ ही वो प्रचार करती दिखी इस चुनाव में। अब इसका असर होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक समय ऐसा था कि दिग्विजय सिंह की एकदम करीबी मानी जाती थी मोना सुस्तानी। और ऐसा भी राजनीतिक गलियारों में जब चर्चा होती है तो ऐसा भी माना जाता है कि मोना सुस्तानी को दिग्विजय सिंह जी ने ही चुनाव लड़वाया था 2019 का। लोकसभा क्षेत्र से यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसका नाम बहुत हो जाता है। दिल्ली तक उनका नाम पहुंचाने में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का हाथ था, कांग्रेस पार्टी का हाथ था। लेकिन अब वो रोडमल नागर जी के सामने जब वो चुनाव लड़ी थी तो बड़ी दमदारी से लड़ी थी, लेकिन 4.5 लाख वोटों से उनको हार मिली थी, क्योंकि उस समय का माहौल अलग था। मोदी जो मोदी जी के नाम पर जो लहर थी पिछली बार, उसने एक तरफा ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े धुरंधरों को, दिग्विजय सिंह खुद भोपाल से चुनाव हार गए थे। तो खैर ये तो मोना सुस्तानी जी की बात हुई। अब ये चुनाव में दिग्विजय सिंह के सामने ही इन्होंने अब अपोजिशन में आकर जो है दिग्विजय सिंह, क्योंकि जब अपना होता है, कहीं ना कहीं अपनापन होता है, तो निश्चित तौर पर कमजोरियां पता होती है हर व्यक्ति की। तो दिग्विजय सिंह की हो सकता है मोना जी को कमजोरी पता हो और उन कमजोरियों के हिसाब से उन्होंने रोडमल नागर जी के साथ रणनीति बनाकर उन कमजोरियों पर काम किया हो। तो चुनाव में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को मोना सुस्तानी जी की वजह से नुकसान तो होगा, चाहे कितना ही हो। दूसरे सबसे बड़े नेता हजारी लाल दांगी, खिलचीपुर तहसील से मार साहब के नाम से प्रचलित है। मार साहब उनको बोला जाता है और राजनीति में एक बड़ा लंबा जो है अनुभव उनको है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं होना चाहिए। बड़ा संघर्ष उन्होंने किया, बड़े बुजुर्ग है, 72 साल से भी ज़्यादा के हो चुके हैं। ये भी कभी कांग्रेस में थे और दिग्विजय सिंह के एकदम खास माने जाते थे। लेकिन अब उन्होंने खिलचीपुर में जो लोकसभा चुनाव में जिस दमदारी से प्रचार प्रसार किया रोडमल जी का, तो कहीं ना कहीं एक जातिगत समीकरण भी वो लेकर, जो अपनी समाज के जो वोट बैंक है, हजारीलाल दांगी जी का जो समाज का जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उनको फॉलो करता है और उनकी बात मानता है। तो वो दांगी समाज वाला इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है, खिलचीपुर के जो वोटर्स हैं दांगी समाज के, वो हजारीलाल दांगी जी की बात मानते हैं। तो वो नुकसान तो किया ही दिग्विजय सिंह का, और एक समय में दिग्विजय सिंह के खास थे हजारीलाल जी। दूसरा एक बड़े चेहरा, बड़ा नेता भी है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष है दांगी समाज के। तो लंबा अनुभव, चुनाव कैसे जीता जाता है इस विधानसभा चुनाव में हमने देखा भी। उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, वाकई में तारीफ तो उनकी बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस दमदारी से, जिस ताकत के साथ वो लड़े, जीते भी। उनका आखिरी चुनाव था और क्या कमाल उन्होंने, मतलब ये मान लीजिए कि बैटिंग पे बहुत अच्छी पिच, बहुत अच्छी पिच पर उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की
और ये दिग्विजय सिंह के खास थे एक समय में, लेकिन इन्होंने भी खिलचीपुर में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और चूंकि अब बीजेपी की कमान वो संभाल रहे हैं, बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात उनकी पार्टी के लिए काम करेंगे, जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ये भी दिग्विजय सिंह के खास थे एक समय में, और अब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े 33 साल बाद, तो उन्हीं को उनका सामना करना पड़ा और नुकसान जाहिर सी बात है मिलेगा इसका भी दिग्विजय सिंह को। तीसरे जो नेता हैं वो हम सभी जानते हैं, प्रताप मंडलोई। प्रताप जी मंडलोई निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। मुझे लगता है कि हाँ, वो विधायक थे, कांग्रेस से विधायक थे, उस समय तो सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन जब आदमी निर्दलीय चुनाव लड़कर 30-35 हजार वोट बैंक ले आए, तो वो जाहिर सी बात है उसकी समाज में अपनी एक पकड़ होती है। अब ये बात अलग है कि प्रताप जी मंडलोई के आदमियों ने जो है वो एक समय में दिग्विजय सिंह की बात मानते थे। प्रताप मंडलोई खुद दिग्विजय सिंह के चहीते रहे हैं, उनकी वजह से ही, दिग्विजय सिंह की वजह से ही उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट भी दिया था, और उसके बाद में वो निर्दलीय भी लड़े, चुनाव चिन्ह चाबी शायद था उनका। अब प्रताप मंडलोई ने खुलकर प्रचार किया है दिग्विजय सिंह के खिलाफ, तो प्रताप मंडलोई जी ने भी कहीं ना कहीं चोट तो उन्हें पहुंचाई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि भाजपा का नेतृत्व वो भी अभी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रताप मंडलोई है, वो भी एक बड़ा वोट बैंक, निर्दलीय अगर लेकर आ जाते हैं आप इतने वोट, तो जाहिर सी बात है आपकी भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, आपको भी लोग पसंद करते हैं। खास करके सामाजिक तौर पर जो चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग तो हम मान सकते हैं कि प्रताप जी मंडलोई ने भी खेल तो दिग्विजय सिंह के साथ किया है। हरिचरण तिवारी जी, हम सभी जानते हैं, अभी 2 बड़ी कथाएं राजगढ़ में हुई थी, उसको लेकर हरिचरण तिवारी जी चर्चा में थे। उसके पहले विधायक थे भाजपा से ही, लेकिन शुरुआत, राजनीतिक करियर की शुरुआत मेरे ख्याल से कांग्रेस के साथ इन्होंने की थी। हरिचरण तिवारी जी का बोलबाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा से हुआ। वो लाइमलाइट में आए, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा करवा कर एकदम से राजगढ़ में जो है आकर के उन्होंने भी मान लो कि हलचल मचा दी थी। उनको उम्मीद थी कि विधानसभा का टिकट मिलेगा, तो विधानसभा का टिकट अमर सिंह जी ले गए। फिर उनको उम्मीद थी कि चलिए ठीक है, कोई नहीं, हमने इतनी बड़ी बड़ी कथाएं राजगढ़ में करवाई है, तो जाहिर सी बात है जब बात हिंदुत्व की आती है तो बीजेपी वो स्ट्रांग हो जाती है उस वाले पॉइंट पर आकर। तो हरिचरण तिवारी जी को उम्मीद थी कि अब बीजेपी मुझे सांसद का टिकट देगी, लेकिन फिर टिकट काट लिया गया उनका, मिला नहीं उनका टिकट उनको। तो कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस के चहीते थे, लेकिन इन्होंने भी भाजपा के लिए अब जी जान से मेहनत की, अपने क्षेत्र में जी जान से लगे, अपने चहेते, अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर का इन्होंने खूब खूब सारा प्रचार किया। तो ये 4 लोग मुझे लगते हैं राजगढ़ की राजनीति में जिन्होंने दिग्विजय सिंह का पहले साथ निभाया था, लेकिन अब उनके साथ खेल इन्होंने खेला है। अब ये खेल कितना दिलचस्प हो सकता है, क्या ये 4 लोग दिग्विजय सिंह की कितनी कमजोरियां जानते होंगे, तो ये तमाम सारी फैक्टर चुनाव में आते हैं। देखिए, जब कोई साथी, हमारा पुराना साथी यदि साथ छोड़कर अपोजिशन में चला जाए, हम मान सकते हैं कि नुकसान कहीं ना कहीं इस बात में होता है, क्योंकि खासियत, कमजोरियां, रहने का तरीका, चुनाव लड़ने का तरीका, ये सब कुछ इन्होंने दिग्विजय सिंह के साथ में रह करके काम कर चुके हैं ये लोग। लेकिन अब ये भाजपा में थे राजगढ़ में, तो राजगढ़ की राजनीति में इन्होंने हलचल तो मचाई होगी, दिग्विजय सिंह का नुकसान तो किया होगा। अब वो नुकसान कितना किया ये आने वाली 4 तारीख आपको रिजल्ट के साथ ही पता चलेगा। लेकिन ये 4 नेता अभी बहुत सारे ग्रामीण स्तर के नेता भी छोड़ रहे हैं, सरपंच भी छोड़ रहे हैं कांग्रेस को, जो काफी लंबे समय से कार्यकर्ता रहे कांग्रेस के। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, हो सकता है मैं कुछ नेताओं के नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये 4 लगते हैं कि इन चारों ने दिग्विजय सिंह के साथ इस चुनाव में खेल किया होगा। अब वो कितना इम्पैक्ट इन चारों का रहा, कितना इम्पैक्ट दिग्विजय सिंह के सामने जो है इन लोगों ने रोडमल नागर जी के चेहरे को लेकर जो प्रचार किया है वो कितना काम आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।